तुम्हारे बाबा जी। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। श्री राधे श्री राधे हरिओम श्री राधे। परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण और बलदेव को मारने का उद्योग लेकर के पूतना आ रही है। नंद बाबा के आंगन में आनंद छा रहा है। बाबा नंद
ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं और जो दरवाजे पर मांगने वाले आते हैं उन्हें इतना धन दे देते हैं कि फिर उन्हें मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित महाराज, बाबा नंद के बाल कृष्ण भगवान के इस आख्यान को लेकर के दान की गति को प्रवाहित किया गया है। काले न स्नान शौचाभ्याम संस्कारे तपसे जया स्वधयन्ते तारे संतष्ट्या द्रव्यात्मवेद्यया सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित महाराज, कलयुग में केवल और केवल धर्म के 4 पैरों में से एक पैर रह गया है, 3 पैर टूट चुके हैं। कलयुग ने क्षतिग्रस्त कर दिए हैं 3 पैर, और वह एक पैर केवल दान वाला रह गया है। दान देकर के धर्म के एक पैर पर खड़े हुए उस धर्म को साहस, बल, ताकत और जीवन दिया जा सकता है। सत्य, दया और शौच। सत्य धर्म का सत्य रूपी पैर, हे परीक्षित महाराज, कलयुग ने तोड़ दिया है। प्राणी सत्य नहीं बोलना चाहता, और जब सत्य का प्रयोग नहीं होता है तो धर्म का एक पैर टूट जाता है, कमजोर हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और वह है सत्य। और जहां सत्य नहीं होता है तो फिर दूसरे पैर का नंबर आता है जिसका नाम दया है। जिसके हृदय में सत्य नहीं होता है उसके हृदय में कभी दया नहीं आ सकती। वह केवल अपना दुष्टता का प्रभाव बराबर दिखाता रहेगा, अनर्गल स्थिति में कदम रखता रहेगा। छल उसके हृदय में होगा, कपट होगा, ईर्ष्या होगा, कहेगा कुछ, करेगा कुछ, जाएगा कहीं, बताएगा कहीं। उसकी नस नस में केवल और केवल छल कपट भरा हुआ असत्य भाषण करने वाला हो जाता है। सत्य रूपी पहला पैर धर्म का टूट जाता है जब सत्य भाषण करना, तो सत्य बातों को कहना छोड़ देता है। दया उसके हृदय में रहती नहीं, इसलिए दूसरा पैर भी नष्ट हो जाता है धर्म का। तीसरा पैर है सोच। सोच कहते हैं पवित्रता के लिए। सोच माने महाराज परीक्षित, पवित्रता। जहां सत्य नहीं है वहां दया नहीं होगी, और जहां दया नहीं होगी वहां पवित्रता नहीं होगी। तीसरा पैर भी खत्म।
मनमुखी स्थिति में चलने वाला, जो मन में आया उसे करने वाला, मार्ग सोई जो जा कछु भावा। ये कलियुग का लक्षण हो जाता है। मार्ग सोई जो जा कछु भावा और पंडित सोई जो गाल बजावा। ये ध्यान रखना। उल्टी सीधी बातें करके, जोर से बोल करके, हल्ला मचा करके झूठी बात को सिद्ध कर दे, यह कलयुग का लक्षण है और वह उस समाज में पूजनीय हो जाता है। विद्वान मौन हो जाता है, क्योंकि विद्वान अनर्गल बात न कहना चाहता है न सुनना चाहता है, इसलिए वो एकांत भाव ग्रहण कर लेता है, उस समाज को त्याग देता है और वह समाज पूरा दूषित हो जाता है। पूरा का पूरा समाज दूषित हो जाता है। यह विशेषता है। बोलो गोविंद भगवान की। बेटे इसे यहां से सही करो आकर। हरिओम। ये ज्यादा टॉप को कहिए। हम ये टॉप को है तो टॉप को कैसे होगा? हरिओम। तो सत्य, दया और सोच, पवित्रता नष्ट हो जाती है परीक्षित महाराज। 3 पैर खत्म, अब चौथा पैर है दान में कम कलो युगे। चौथा पैर दान है। जहां सत्य नहीं, जहां दया नहीं है, जहां पवित्रता नहीं है, तो स्वाभाविक है वहां दान की गतिमति भी धीमी हो जाती है। इसलिए चौथा पैर भी लड़खड़ाया हुआ रहता है। लेकिन दान रूपी पैर पर कलयुग में एक ही पैर पर चलाया जा सकता है। सत्य पूर्णतया नष्ट होने जा रहा है। अभी है थोड़ा सा, कभी कभी टिक जाता है पैर। दया भी है लोगों में अभी, लेकिन ना के बराबर। तो कलयुग में अगर बना हुआ है तो एक पैर है और वो है दान। दान में कम कलो युगे। कलयुग में केवल दान ही रह गया है। बोलो गोविंद भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है, कालेन स्नानेन शौचाभ्याम। समय के अनुसार, समय के अधीन होकर के जिस तरह से आप स्नान करके शरीर को शुद्ध कर लेते हैं, बहुत ध्यान के साथ सुने, बात नहीं। शरीर की शुद्धि स्नान करने से हो जाती है। रात को हम सो जाते हैं, सुबह में जब हम जगते हैं तो शरीर आलस्य में होता है, प्रमाद में होता है, मल में होता है। स्नान करके शरीर की शुद्धि हो जाती है परीक्षित महाराज। और जिस तरह से हम स्नान करके शरीर की शुद्धि करते हैं, ऐसे ही भगवान का भजन करके भजन से आत्मा की शुद्धि होती है। भजन करने से किसकी शुद्धि? आत्मा की। और दान करने से धन की शुद्धि होती है।
यतो दानं न दे यतो दानं न जायेता द्रव्य मलबत स्मृता। जिस धन में से दान नहीं किया जाता है वह धन मलवत है। मल माने गंदगी, विष्टा। धन की शुद्धि दान करने से, आत्मा की शुद्धि भजन करने से, शरीर की शुद्धि स्नान करने से, तो धन की शुद्धि को यहाँ दान के लिए, और अगर धन होने के बाद दान नहीं करता है तो वह धन मलवत है। ज्यादा है तो ज्यादा करिए, थोड़ा है तो थोड़ा करिए, उसे शुद्ध करना अनिवार्य है। और शुद्ध होता है जब धन को धर्म में लगाया जाता है। यदि धन को धर्म में नहीं लगाया जाता है तो परीक्षित महाराज अदात दानम भावात् दरिद्रः दरिद्र भावात् प्रकरोति पापा पाप प्रभावं नरकं प्रयान्ति पुनरः दरिद्रः पुनरेव पापी। दान न करने पर मनुष्य दरिद्र हो जाता है, और दरिद्रता के प्रभाव से पाप करता है। दरिद्री कहते हैं जिसके पास धन नहीं होता। जब धन नहीं रहेगा तो उधर पूर्ति के लिए कहीं न कहीं चोरी डकैती बदमाशी राहजनी आदि कुकृत्य करेगा तो पाप बनेगा। अदत्तदानम भवद्दरिद्र है दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम और पाप प्रभावम नरकम प्रयान्ति। जब पाप कर्म करेगा तो नरक में जाएगा, और जब नरक में एक बार चला गया तो महाराज बहुत कड़ो सौदा है, फिर निकलना, फिर तो पुनरेव बार बार दरिद्री बनेगा और बार बार नरक में जाएगा। वही लड़कैया खामत्रे को भमर में पड़ गया है। आपके पास नहर है, नहर में तितकुरा भी आ रहे होंगे आपके यहाँ, बम्बा भी है, उसमें से भी तो वो जो पुलावा लगा रहता है उसमें कई बार भमर पड़ जाती है, और वह भमर में कोई भी जो आ गया, कहीं से बहता हुआ कूड़ा आ गया है या कुछ और आ गया है, तो वो भमर इतना भयंकर होता है कि बड़ो ही आएगा मैं तो घूमत रहो। और कई बार पुलावे भी बंद कर देगा, अगर खींच लिया और पुलावे में से बाहर नहीं निकलना तो बंद हो जाएगा। और नहीं तो पुलावे में से निकल करके भमर के साथ में खेत में चला जाएगा महाराज। बीच धार में जाकर के कहीं यमुना जी में गिरे, यमुना जी फिर जाकर के कहीं समुद्र में गिर जाए तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन वो भमर में फंस गया तो खेत में आके सूख जाएगा। किसान वह उठा कर मैट पे डाल दे और सूख जाएगा, सरदर्दी खत्म हो, नष्ट भ्रष्ट, उसका अर्थ खत्म हो। इसलिए धन धर्म के लिए होता है। धन से धर्म, धर्म से ज्ञान और ज्ञान मोक्ष पद भेद बखाना। वेद की मर्यादित स्थिति है, वेद बार बार डिंडिम घोष कर रहा है धर्म करो तो कल्याण होगा, और धर्म से विमुख हो गए तो नार की योनि भोगनी पड़ेगी। शतपात्र दान धनाढ्य भावास प्रकरोत पुण्या। श्री
भागवत महापुराण का धारा प्रवाह बड़ा मस्त होता है साहब। श्रोता हृदय से सुने और वक्ता हृदय से कहे। तो भागवत जी को 7 दिन में पूरा करना, मैं बहुत बोलता हूं, मैंने 15-15 घंटे भागवत कही है साहब, 2 टाइम, लेकिन 7 दिन में पूरी नहीं हुई। भागवत जी यथाशा है। 2 शिष्यों में भागवत कहने वाला मैं अपने समय का बहुत कम लोगों में एक अकेला व्यास है। दिन में भागवत कहनी 7 घंटे 8 घंटे। संतों की भागवत कहने वाला रहा ठाकुर साहब। मैंने संतों की भागवत ज्यादा कही है, कंटिन्यू लगभग 25 वर्ष मैंने संतों की भागवत कही। और संतों पे कोई काम तो होता नहीं है, देखा गया रोटी पानी थोड़ी सी पड़ गई और तुरंत एकदम आवाज लगा दी। बाल व्यास जहां कहीं हमारी आवाज सुन रहे हैं वो व्यास गद्दी की तरफ आ जाए और 11 बजे टेक दे गद्दी तक, और 11 बजे से लेकर के 7 सवा 7 बजे तक भागवत जी का प्रवचन चलता रहता था। 2 घंटे 2.5 घंटे बाद रात को 8 बजे से 2 बजे तक फिर कथा का प्रवचन शुरू हो गया। आनंद लेते थे लोग, भीड़ होती थी। दिन वाले जो है वो दिन में सुनते थे और जिनकी ड्यूटी आदि होती थी वह रात में सुनते थे। जिनको दिन में फुर्सत नहीं वो रात में, और जिनको रात में फुर्सत नहीं वो दिन में। इस तरह की गति होती थी। लेकिन 7 दिन में भागवत जी पूरी नहीं हुई। श्रीमद् भागवत महापुराण में परीक्षित महाराज एक शब्द दे दिया गया है, सतपात्र। सतपात्र क्या शब्द है साहब, ढूंढते रहो। अब यहाँ दान के लिए कह दिया है कि सतपात्र को दान करें। अब ढूंढते रहो सतपात्र का ऐसे कहें। श्रेष्ठ पात्र जो दान लेने का अधिकारी हो उसे दान देने की बात श्रीमद् भागवत महापुराण में कह दी गई है। और सतपात्र बनना बड़ा टेढ़ा है साहब। परीक्षित महाराज, सतपात्र बड़ा टेढ़ा है बनना। अच्छा पात्र, श्रेष्ठ पात्र, सुंदर पात्र, सत्य का पात्र, गंदगी से जो परे हो, निर्मल हो, आनंददायी हो, जिसकी आत्मा का आशीर्वाद फलता हो, ऐसा सतपात्र। भागवत जी में कह दिया है, सतपात्र दानाश भवे धनाढ्यो। जो सतपात्र को दान देगा वह धनाढ्य होगा, वह धनवान होगा। और धनाढ्य भावा प्रकरोत पुण्यम। जब धनाढ्य होगा तो पुण्य का कर्म करेगा, यानी धन को धर्म में लगाएगा तो पुण्य कर्म होगा। पुण्य प्रभावा सुकृतवम प्रयान्ति। पुण्य के प्रभाव से तीनों लोकों में कहीं भी जाए, महाराज परीक्षित, तीनों लोकों में कहीं भी जाए, पुनर्धनाढ्य पुनरेव दाता। बार बार कहीं भी जाकर के जन्म लेगा वही वह धनाढ्य होगा और दान देने वाला रहेगा। लेकिन दान सतपात्रता में जाए। अब यहाँ 2 भूमिका बनेगी महाराज सतपात्र की।
एक सतपात्र तो ये है जो आपके सामने चल रहा है, भागवत रूपी सतपात्र, यज्ञ रूपी सतपात्र, धर्म रूपी सतपात्र। धर्म में धन को लगाने की बार बार बात कही जा रही है, तो सतपात्रता मिल गई, भागवत रूपी सतपात्रता। एक ये कि आप किसी व्यक्ति विशेष को दान देते हैं तो सतपात्र को दें। अब कहां ढूंढें? अब है मामला केड़ो। कैसे पहचान करें कि वह सतपात्र है? आपने जिसको दान दे दिया है वह जाकर के कहीं उस धन को किसी को कर्म में न लगा दे। तो सतपात्र की पहचान मैं आपको बता देना चाहूंगा। जैसे एक तो दान लेने का जो अधिकारी है वह ब्राह्मण है, और दान देने का विशेष अधिकारी क्षत्रिय है। समय के मुताबिक कहाँ किस चीज की आवश्यकता है वह ब्राह्मण भी धन को धर्म में लगाता है। जो दान लेता है वो सतपात्रता है, क्योंकि जो धन जितना आ रहा है उसका करेगा क्या फिर? वो जो सतपात्र है, श्रेष्ठ बुद्धिवान ब्राह्मण है, भगवान का भक्त है, तो वो उस धन को जो दान में मिल रहा है उसे कहां लगाएगा? क्यों क्या करेगा उसको कहीं ना कहीं तो दान में देगा। अभी एक चरित्र आएगा, क्योंकि अभी तक तो आपने भगवान गोपाल का कल, वामन भगवान का परसों और तरसों अवतार की कथा हुई। अभी तो कहीं नहीं, एक चीज भगवान वामन भगवान भी नंगे के नंगे आए और नंगे चले गए, है ना? भगवान कृष्ण गोपाल जी आए, उनके लिए भी आप एक चीर लेकर के नहीं आए, सब यूं चले आए हाथ हिला करके, कोई वस्त्र नहीं। जैसे आप सृष्टि में पहली बार, और मेरे सामने मजबूरी है, मेरे सामने बहुत बड़ी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? मजबूरी यह है कि मैं एक भी शब्द आपको केवल प्रवचन के तौर पर तो कह सकता हूं, लेकिन ये नहीं कह सकता कि आप ये चीज लेकर के आए। मेरी फितरत भी नहीं है ऐसी, मैं कम कहता हूं इस बात को। कल को तो मैं ये लाना है, परसों ये लाना है, मैं कहता नहीं, मैं केवल बताता हूं। अगर कोई पूछता है कि कल गुरुजी क्या लाना है, कल के लिए क्या होगा, तो मैं उन्हें बता देता हूं, क्योंकि वह जो प्रेक्षक है वो भावपूर्ण स्थिति में आया है, इसलिए मैं उन्हें बता दूंगा कि कल का प्रकरण इस तरह का है, तो इसलिए आप ये चीज भेंट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। और व्यासजी के माध्यम से मैं किंचन मात्र भी कोई शब्द ये नहीं कहता कल आपको ये लाना है वो लाना है, गोलमाल शब्द कह दिया जाता है। अब आने वाला एक समय होगा जिसमें रुक्मिणी मंगल होगा। भगवान की आज बाल लीलाएं चलेंगी, और बाल्यावस्था में अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए जो दुष्ट सामने आ जाएगा उसे मारते हुए आगे बढ़ जाएंगे, और अंत तो गोवर्धन महाराज का पूजन हो जाएगा। गोवर्धन महाराज के लिए हमारे आचार्य वर्ग ने कल आपको बता दिया था कि भाई कितने प्रकार के भोग, 50 प्रकार के, कितने बताओ? जो कह रहे हैं 108, 56। अब यदि कोई भक्त एक भोग लेकर के आए तो 56 भक्तों के द्वारा 56 प्रकार का हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
लेकिन एक कॉमन बात कह दी गई थी, कल भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगेगा, सब लेकर के आए। अब कोई लेकर के आए ना आए तो हमारी कोई गारंटी थोड़ी है। और वो जो 56 प्रकार का भोग है वो भगवान जी को भोग लगाने के बाद, अच्छा आज तक आप जो प्रसाद लेकर के आते हैं, एक दिन तो मैंने बतासा कह करके ले लिया था, मुझे तो मिला नहीं ऐसा प्रसाद। व्यास प्रसाद पीठ से चलता है। कुछ बातें ऐसी जिन्हें हम लोग कहते नहीं है क्योंकि कड़वी लगती है, क्योंकि पहले अगर कोई मास्टर गलत पढ़ा गया है किसी सब्जेक्ट को और वो आपने याद कर लिया है, अब कोई आ जाए PhD होल्डर बढ़िया, तो तुरंत एकदम भक्त रूपी स्टूडेंट कहेंगे वाह, पहले भागवत बारे में तो ऐसे बताई नहीं, ये का पता ना, अलग अलग बात करें। एक भक्त आए हमारे सामने, कल या परसों की बात है, तो वो गुरुजी वो 7 गांठ को बांस कहाँ है तुम्हारे, तुमने वो ना गड़वाया होगा। सात गांठ को बांस। अब मुझे एक अंदर से थोड़ी सी हल्की सी एक झलक तो आई, पर मैंने कहा नहीं बता देता हूं। मेरे मन में तो ये आई कि मुझे बताना तुमने कितने बांस के गिरे गाड़ रखे अपने जमीन में कहीं या घर में, बांस के गिरे बताओ कहाँ है। हमने यहाँ बैठ करके जब मास्टर जी से बोला मैंने कि 7 गांठ का बांस होना चाहिए, हरा बांस ताजी। हम तो बहुत बहुत दूर तक घूम गए, यहाँ पे कई जगह फोन करे उस मास्टर जी ने, कहीं मिल जाए तो कहीं ना मिले, और जो सहयोगी थे उन्होंने कह दिया कि वो कहीं न मिलेगा। परीक्षित महाराज ने कही कि बांस तो न मिलेगा, हरे बांस वहां मिल जाएगा, बांस भाई मार्केट में, बांस वाली मार्केट में